अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं। कराची का ये इलाका है महमूदाबाद। अच्छा, महमूदाबाद वो इलाका है जहाँ पर आपको जो है वो मुतवस्सित तबके के लोग भी मिलेंगे और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आप कह लेंगे जो कुछ इलाके ऐसे मिलेंगे जो कि पोश इलाके कहलाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिसके बारे में हम मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं और मुख्तलिफ खबरों में भी आप सुनते आए हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे इसकी एक ऐसी सड़क, महमूदाबाद 5 नंबर का ये इलाका है और यहाँ पर एक ऐसी सड़क है जिसको हमेशा लोग जो है वो इस बात के लिए जो है वो परेशानी या शिकायत करते हैं कि ये सड़क कभी बनती है कभी टूटती है, कभी बनती है कभी टूट जाती है। अभी बहुत लंबा अरसा लगा ये सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार थी और उसके बाद फ़ौरन हमने देखा कि सड़क जब रिपेयर हुई उसके चंद महीनों बाद ही ये सड़क दोबारा जो है वो आपको किसी कच्चे के इलाके का मंजर पेश करती हुई इस वक्त नज़र आ रही है, जो कि मेरे पीछे है। आज के प्रोग्राम में इन लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि इतना अरसा, इतना तवील इंतज़ार करने के बाद जब आखिरकार ये सड़क बन गई तो इतना कम अरसा ही क्यों निकाल पाई है और ये सड़क अब क्या लगता है कि दोबारा कब बन जाएगी। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सड़क ये अभी बनी थी नहीं, ये दोबारा क्यों टूट गई? ये बनती नहीं है, वो खाली वो बजरी डाल के उसको फैला देते हैं। साली बजरी डाल के उसको प्लेन कर देते हैं। तो ये हमने तो देखा था अभी कि सड़क पर काम भी हो रहा था, सड़क बन भी रही थी, फिर क्या हुआ? नहीं बन रही है, वो आगे की बन रही है गेट की। तो ये सड़क क्यों नहीं बनती है, वजह क्या है? पता नहीं है, यहाँ के तो लोग हैं ऐसे ही हैं, किसी को क्या बोलेंगे, पार्टी वाले भी कुछ ही बोलते। ये जो मेन सड़क है जी, हमने देखा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक तो कंजेस्टेड होती जा रही है, तंग होती जा रही है। दूसरा ये कि ये इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद एक पैच बनता है, फिर उसके बाद वो दोबारा पैच टूट जाता है, क्यों? एक्चुअली मेन मसला जो इसका है ना, सीवरेज का, इसके वाटर बोर्ड का सीवरेज का। फरहान गनी भाई हमारे इलाके के चेयरमैन है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। 4 से 5 दफ़ा ये रोड बन चुका, उसके बाद सीवरेज की लाइन हो गई और ये बहुत सारे उनकी वजह में। अच्छा, ये इसकी जो है अंडरग्राउंड इश्यूज है जी, बिल्कुल जो ऐसे ही है। अंडरग्राउंड सीवरेज की लाइन है उसके इशू है। अच्छा, फिर सड़क बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, अगर मसाइल हैं तो उस मसाइल को पहले क्यों नहीं हल किया जाता? मतलब यहाँ पर हम देखते हैं आवाम को अजियत होती है, ये तो वाटर बोर्ड का काम बनता है ना। तो बात बैठना तो सब में साथ है ना। हमारे पाकिस्तान में तो ये उसूल है, शुरू से, अभी से नहीं है। पहले रोड बनता है, फिर वाटर बोर्ड वालों का ख्याल तो वो तो हम लोग भूल गए लाइन डालना, फिर वो आते हैं होते हैं, फिर उसके बाद सुई गैस वाले आते हैं, वो हम तो अपनी लाइन भूल गए, तो वो उसके बाद उठते रहते हैं, वो अलग होते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का होता रहता है, सिलसिला चलता है। तो इस सारे सिलसिले में सबसे ज्यादा अजियत तो आवाम को हो रही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, अवामी भुगतती है सारा। तो फिर ये अवामी नुमाइंदगान है और फिर आवाम के ही जो आप कह लें मुश्किलात हैं उनको बढ़ाने पर ज्यादा जोर होता है बजाय इसके कि उनको कम किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आपको लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन से पहले रोड बन जाएगा एक दफा, फिर बनेगा, फिर वही हाल होगा। मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं करते ना। सड़क कब से टूटी हुई है? तो जब से हमारी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, कभी बन जाती है कभी टूट जाती है, इसी तरह मामला चल रहे हैं ये। अच्छा, ये सड़क कितनी बार बनी है और कितनी बार टूटी है? क्योंकि पिछले रमजान की हम बात करें तब भी यहाँ पर काम हो रहा था। मामला यही चल रहे हैं इस टाइम पूरे कराची के, स्पेशली मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद के सारे मामला यही है। हर तरफ से इन्होंने खोदा हुआ है, टूटी हुई सड़कें, कोई हाल नहीं है। नहीं तो ये तो यहाँ पर देखें, हम शाम में जब लोगों की छुट्टी का टाइम होता है जी, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर इतना रश होता है, यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती। ऐसा ही है। तो ये आप लोगों की जो मुश्किलात हैं ये आपको न हल होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है हुकूमत किस तरह के काम कर रही है, स्पेशली सिंध हुकूमत। पूरे कराची के मामला इसी तरह, और स्पेशली मंजूर कॉलोनी है महमूदाबाद का सारा इलाका अगर आप सर्वे करेंगे इसी तरह के मामला हैं। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, जगह जगह सीवरेज का काम हो रहा है। बेहतरी की उम्मीद है, शायद करते हैं अच्छा काम। नहीं तो आप लोगों को, जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है, उनके लिए तो ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनका तो हर वक्त का निकलना है, सुबह भी निकलना है, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है या घर वापस लेने जाना है। तो ये आप लोगों के लिए कितना दर्द सर है? ये आपके सामने ही है। बीमारियां इतनी ज्यादा पहले ही फैली हुई हैं और डस्ट की वजह से लोग वैसे बीमार हैं। इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ तो उसके लिए बेहतरी के लिए काम करें ये लोग। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? ये सड़क क्यों नहीं बनती? सर जी, क्या मैडम क्या करे, यहाँ पे क्या मैं हुकूमत कहती है हमारे पास बजट खत्म हो गया है। महमूदाबाद 6 नंबर से लेके गेट तक देख लो, इतने खड्डे जंप है। हाँ, ऐसा ही है कि कोई गाड़ी वाला सुकून से जा नहीं सकता, कोई वो नहीं कर सकता। मरीज तो समझो गया इस रोड पे
वो तो अस्पताल जाने से पहले ही मर जाएगा, ये समझ ले ऐसा ही कि है, वो अस्पताल मुश्किलात तक नहीं होती पहुंचेगा। हैं, अगर- बहुत मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट को कोई कहने वाला नहीं है। नहीं तो आप लोगों ने कभी दरख्वास्त वगैरह दी है? दरख्वास्त कितनी दफ़ा पार्टी वालों को कहा, पीपल्स पार्टी वालों को कहा कि भाई ये बनवा दो, गली की सड़कें बनवा दो, सब प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। पानी की प्रॉब्लम थी, गटर लाइन की प्रॉब्लम है, ये तो सड़क की क्या कहते प्रॉब्लम हैं फिर है। आगे से? कहते हैं हाँ अभी बनवा देंगे, बस बहुत जल्दी बनवा देंगे। बस वो अभी वो बहुत जल्द आया नहीं है, बहुत जल्द अभी तक आया नहीं है। आने वाला है। आपको लग रहा है कि ये बहुत जल्द जो है हुकूमत का ये आ जाएगा, या अभी इसमें और कई साल लगेंगे? ये मुझे तो नहीं लगता है कि क्या में ये आ जाएगा बहुत जल्द, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। पैदाइश से लेकर जब आपने होश संभाला उस वक्त से लेकर अब तक क्या तब्दीलियां आई हैं? बेहतरी हुई है या मजीद हालात अबतर हुए? अभी तो मजीद खराब हो गए। मजीद खराब हो गए। इस सड़क का मेन प्रॉब्लम क्या है? इस सड़क का मेन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कोई इशू भी नहीं है, बस बनाते नहीं है। अभी हम देखते तो हैं ये सड़क कितनी बार बनती है, मुख्तलिफ पैचेस इसके बनते हैं, उसके बाद फिर यही हाल होता है, जगह जगह खड्डे, जगह जगह पानी। क्यों? देखिए काम हुआ था यहाँ पे, सेवरेज की लाइन जहाँ आप खड़ी हैं यहाँ डली थी, हम्म, ठीक है, ये इतने से पट्टे में डली थी, तकरीबन 6-7 पाइप डले होंगे, सही है। लेकिन उसके बाद उसको बनाया ही नहीं गया। जब बनाया नहीं गया वो मजीद टूटता गया। मतलब अभी जो सीवरेज की लाइन डाली थी वो ही टूट फूट का शिकार हो गई, आप ये कह रहे हैं? वो तो डल गई, हाँ। लेकिन जो रोड की टूट फूट है ना वो उसकी वजह से हुई, ठीक है, चाहते तो ये बना सकते थे, मतलब उसको रिपेयर नहीं किया गया रोड repair को। नहीं किया गया। तो ये किसकी जिम्मेदारी? ये तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये तो कौन जो करेगा? टाउन चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं, और जो यहाँ के काउंसलर हैं वो पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, उनको चाहिए ना करें। अभी चाहिए उनके तो, पास लेकिन करते क्यों नहीं है? क्योंकि कहा ही जाता है कि सबसे ज्यादा मैडम जो उनको करना चाहिए, काउंसलर से लेके सदर पाकिस्तान उनका बैठा है, अब भी ना करें तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये आवाम की जो परेशानियां हैं, जी ये क्या इनको नजर नहीं आती, या ये हल करना नहीं चाहते, या हल- इनसे हल हो नहीं पा रहा? इनसे हल होगा भी नहीं और ये हल करना भी नहीं चाहते। सड़क से जब गुजरते हैं, मैंने अभी केडिया जाना है, यहाँ से इतने खड्डे जंप लगेंगे बहुत। ये मोहर्रम में बनता है, वो भी कच्चा ही रोड डलता है। मतलब अभी सिर्फ मोहर्रम plain आएंगे, होता हाँ 4 मोहर्रम आएगा ना फिर बनेगा, फिर बनेगा, उससे पहले रोड नहीं उससे बनेगा। पहले नहीं बनेगा। तो ये जब आप चलाते हैं गाड़ी, एक तो जंप लगते हैं, आपको खुद परेशानी होती है, एक गाड़ी में 10 काम निकलते हैं, तो ये गुस्सा आता है? गुस्सा तो बहुत आता है, रोड खड्डे हैं, अब बाइक वाला भी तंग करता है, वो भी खड्डे में स्लो करता है, हर बंदा स्लो करता है। तो ये काम होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में? कोई नहीं, नहीं, उम्मीद नहीं है। उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि काम होगा, और कराची के शहरियों को उम्मीद जो है वो बिल्कुल किसी भी काम से नहीं है कि कराची में बेहतरी जो है वो किसी भी काम पर, ख़ास तौर पर तरक्याती कामों के नाम पर कुछ हो पाएगी। हम लोग मौजूद हैं महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी का ये इलाका है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं महमूदाबाद 5 नंबर का ये इलाका है। यहाँ पर जो इनकी मेन सड़क है, क्योंकि मेरे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ में आप देखें तो यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पर कारोबार हो रहा है, साथ ही साथ रिहायशी इलाके भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये सड़क टूट फूट का शिकार है। अब ये थोड़ी सी बनने के बाद टूट क्यों जाती है, और ये आखिरकार इसका जो मसला है, ओरिजिनल इशू है, वो फाइनली हल क्यों नहीं किया जाता, इस पर आवाम से बात कर रहे हैं। कितनी बार ये वाला रोड बना और टूटा है? कोई दफा बना है, कोई दफा टूटा हुआ है। कितनी बहुत साल हो तो बनता है फिर टूट जाता है। ये क्यों टूट जाता है? क्या पता क्यों टूट जाता है, ये आपको पता। क्या समझ आती है आपको कि एक रोड बना है, हमने देखा है कुछ सड़कें ऐसी बनी हुई हैं जो 50-50 साल से बनी हुई हैं, इन रोड पे खर्चा नहीं करते, सारा माल आवाम खा रही है, इनके जो पीछे से माल मिलता है वो आवाम खा रही है। आप ये कह रहे हैं कि मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं होता? जी यही मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता, तो ये फिर फायदा इतनी मेहनत करने का, सड़क बनाने का, जब इसने महीने बाद टूट ही जाना है तो? बस बनती है फिर टूट जाता है। अच्छा मुझे पता है आप लोगों को मुश्किलात क्या क्या होती हैं? सब मुश्किलात है जिंदगी में, और कौन सी वो है, सब मुश्किलात ही है। क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी होता है, यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गुजरती है आप लोगों की, तो क्या मुश्किलात होती है जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं? बस ट्रैफिक जाम हो जाती है, बस गुजारा करना पड़ता है, गुस्सा आता है? बस गुजारा करना पड़ता है, गुस्सा क्यों आएगा। गुजारा करना पड़ता है। हाँ, असल में पहले पूरी क्लीन होता था ये रोड ना, जो रोड बनता, अगर इसका म्यार को देखें बनाने का
तो पूरा क्लीन हो गया। वो पीले पत्थर डलते थे, उस पर फिर रेत डलती थी, फिर उस पर कंक्रीट डलता था प्रॉपर, मतलब उसके बाद फिर रेत डलती थी, फिर वो डंपर वगैरह उस पर काफी दिन 2-3 दिन चलते रहते थे। तो जब जाके वो रोड का म्यार बनता था, फिर उसके ऊपर डामर वगैरह डालते थे। सही है। लेकिन अभी ये इतने सालों से तो रोड इन्होंने बनाया ही नहीं है। ये मुहर्रम वगैरह में थोड़ा बहुत टूट फूट जो होती है वो सही कर देते हैं, बाकी नहीं बनाते, उसके अलावा नहीं उसके बनता अलावा रोड। नहीं बनाते। तो ये कैसी खिदमत है जिसकी वजह से आवाम को मजीद अजियत हो रही है? ये तो बस वो अल्फाजों में ऐसे लॉलीपॉप दे रहे हैं अवाम को, ये और कुछ भी नहीं है। तो आवाम को क्या लगता है, आप भी आवाम है, आपको लगता है कि वो दिन आप देखेंगे जब ये सड़क तमाम तर प्रोसेस से गुजर के बन अभी ये जाएगी? नहीं, मुश्किल है बनना, लेकिन अभी इन्होंने दूसरा कर दिया ना, वो पत्थर डाल रहे हैं जो, वो पूरे बिछा रहे हैं रोडों पे। लेकिन वो अभी रोड टूट जाता है, इसकी वजह से भी जो गाड़ी अगर कोई भी आ रही हो, बच्चा जा रहा है, कुछ ब्रेक मारते हैं तो खड्डे में जाके लगती है गाड़ी। ऐसा ही अब है। वो पत्थर निकल जाएंगे, वो तो एक खड्डा बन जाएगा। पेवर लग रहे हैं अब। पेवर लग रहे हैं यहाँ पे पूरे, तो वो जब टूटेंगे, वो अगर कहीं से भी निकल गया वो तो एक खड्डा बन जाएगा, पानी भी खड़ा होगा, नजर नहीं आएगा, तो वो तो उसको ज्यादा मसला है। ठीक। झटका लगेगा तो बंदा गिर भी सकता है, दांत भी टूट सकते हैं, उसके 100 मसाइल हैं। अच्छा, मतलब आप ही कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर पेवर लगाने का प्लान है? पेवर लगाने के ऊपर है, क्योंकि मंजूर कॉलोनी में लग रहे हैं उधर, तो इस साइड पे भी ये पूरा इनका, यहाँ पीछे भी लग रहे हैं सोसाइटी की तरफ, तो पूरा इस सईद गनी साहब ने पूरे इधर भी लगवा रहे हैं यही वाले। मतलब फिर मंजूर कॉलोनी से पेवर कॉलोनी हो जाएगा? ऐसे ही है। ये जो हम देख रहे हैं आपके इलाके में जो सड़कों का हाल है, जी। ये क्यों इतना खराब है? ये तो हमारे हुकूमत को पता है कि क्यों खराब है भाई। आपको क्या समझ में आता है, इतना अरसा गुजर गया आपका? भाई तो कोई समझ में नहीं आता भाई। तो ये आपको मुश्किलात क्या क्या होती है जब आप यहाँ से गुजरते मुश्किलात हैं? इतनी होती है कि कोई बता ही नहीं सकते आपको। जी। क्या परेशानियाँ होती है? परेशानी, ट्रैफिक जाम हो जाती है, 1-1 घंटा रुकना पड़ता है रोड खराब की वजह से। तो आपको लगता है ये सड़क बनेगी कभी? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या आपको हुकूमत कोई को उम्मीद पता नजर है, आती है? हमारे को तो कोई नजर नहीं आता। मसाइल हल करना ये तो हुकूमती नुमाइंदगान की जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है। हमारा फरहान गनी साहब बहुत एक्टिव होते हैं अपने इलाके में, तो ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही? इस सड़क का क्या मसला है? ये तो हमारे सो बेहतर जानते हैं, उनके नुमाइंदे यहाँ भी, जो नुमाइंदे उनको भी पता है, जो यहाँ के वर्कर है पीपल्स पार्टी को, उनको भी पता है कि रोड खराब है, और खुद भी ये लोग यहीं से गुजरते रहते हैं। ऐसा ही है। और हमने वैसे इससे पहले भी मीडिया आई तो उनसे भी बातचीत की, यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी इसके सिलसिले, इसके रोड सिलसिले के हवाले से, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या कर रहे, समझ से बाहर है। आपको क्या लगता है काम क्यों नहीं करते? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है काम। आपको क्या समझ आता है? बस क्या नियत समझ है? नियत अगर होती तो बन जाता रोड कब का। जो इलाका है इसमें इस कदर मसाइल है, वजह क्या है इसकी? मसाइल तो नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, देखें आप रोड देखें यहाँ से, आपको एक खड्डा महसूस हो जाए फिर आप मुझे कहना। हमें तो हो रहे हैं महसूस। नहीं है, हम आए। बिल्कुल नहीं है, आपको नजर नहीं आ रहा सही। मुझे लग रहा है गलत महमूदाबाद नहीं, में आप- रहते हैं आप, क्योंकि जिस महमूदाबाद में हम आए हैं यहाँ पर तो खड्डे ही खड्डे हैं। तो अब ये तो जिनके पास होल्ड है और सारे मामला देख रहे हैं, ये तो उनको देखना चाहिए ना। क्यों नहीं देखते सर? असल में फुर्सत कहीं और लगी हुई है ना, कहाँ पर है? क्योंकि अगर आप इलेक्शन खाने पीने खड़े से। होते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आवाम की खिदमत की जाए, और इसी नियत के साथ और इसी ओत के साथ ये देखें लोग जो है ऐसे वो बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शनों में सब ऐसे ही आते हैं। अभी 4 साल हो गए, सईद गनी यहाँ पे नहीं पता, 2023 में नजर आए थे, उसके बाद आज तक नहीं पता। ठीक है, फरहान गनी है, वो अपने ऑफिस में मिलते हैं, उसके अलावा हल्के का उन्हें कुछ नहीं पता। बिजली का अभी देखिएगा, थोड़ी देर में बैठे हैं यहाँ पे, लाइट चली जाएगी। सही है, ऐसे टाइम टेबल है जैसे सुबह दोपहर शाम एक डॉक्टर दवा देता है, इस तरह हमें बिजली मिलती है। पानी का भी यही सिस्टम है। पीछे दूध की नहर एक बह रही है, नाला देखा ना आपने, वो पहले दूध की नहर बहती थी। तो ये सारे मामलात इन्हीं के, हमारा तो नहीं है, और शुरू से होल्ड भी इन्हीं का है। एक काउंसलर से लेकर सदर पाकिस्तान तक इन्हीं का बैठा हुआ है कि ये कहें कि जी हमारे पास वसाइल की कमी है, वसाइल कुछ भी कमी नहीं। और जो पीपल्स पार्टी के भी करते धरते हैं ना, उन्हें भी पता है यहाँ की मेन सेंटर में जो लाइन डली है वो इतनी बड़ी है कि ज्यादा नहीं तो मैं उसमें वॉक कर सकता हूँ। ठीक है, वो अभी नहीं डली, तकरीबन 12-15 साल उसको होके डले। तो अब कौन सी मजीद लाइन डालेंगे? या तो इस रोड पे नाला बना दे फिर, या तो ये कर लें जैसे मंजूर कॉलोनी में किया इन्होंने, सेंटर रोड के अंदर एक नाला बना दिया, कोई तुक कोई मन तक नहीं बनती थी। सही है, और आने वाले वक्तों में जिस तरह बारिशें होती हैं पूरा मंजूर कॉलोनी भी डूबेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बिल्डिंगें देख रही हैं इर्द गिर्द। ये हम जब छोटे थे ना, तो यहाँ सिर्फ ग्राउंड+1 घर जो जिसका होता था ना, हम उसकी बिल्डिंग को देखते थे कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो अब जो है ना, सिर्फ बिल्डर माफिया उतरा हुआ है यहाँ पे टोटल,
और जिन्हें सिर्फ अप्रूवल दी जा रही है बिल्डर के हिसाब से कि आप बस खाओ और लूटो, मज़े करो। इसके अलावा ग्रास रूट पे कोई काम नहीं है, नीचे निचली सतह पे सारी आवाम परेशान है। मतलब आवाम के मफादात के बारे में बात ही नहीं की जाती है। नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कुछ जिस तरीके नहीं, से कुछ भी नहीं कराची में है। तरक्की मैं सच याफ्ता बात बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं तो यहाँ से कराची से खैराबाद कहने की सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से वाइंड अप करूँ। वजह यही है कि आपको जब बेसिक्स राइट नहीं मिल रहे ना, तो आप कुछ भी नहीं, आपको बुनियादी चीज़ें नहीं मिल रही, आप उनसे क्या तवक्कुआत करते हैं? आपके बच्चों को एजुकेशन देंगे? बिल्कुल ये इश्यूज आपको है। सेहत मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप सिर्फ चिल्लाते रहेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। और ज़्यादा अगर हकाइक की हकूक़ की बात करेंगे तो आप गद्दार वतन हो जाएंगे। ये अपने हकूक़ की बात करना तो जो है वो ज़रूरी भी है और अपना हक मांगना भी चाहिए। प्रोग्राम में जी हम लोग बात करें, कराची का इलाका है ये मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद 5 नंबर, और इसकी जो मेन सड़क है वहाँ पर इश्यूज़ हैं और वो इश्यूज़ रिजॉल्व होने के बजाय मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनकी परेशानियों में यकीनी तौर पर इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंजूर कॉलोनी की मेन सड़क के हवाले से, जो कि बन नहीं पा रही है। के लोगों से मजीद बात करते हैं। यहाँ पर मेन सड़क मौजूद नहीं है। बस ये तो अभी हुकूमत का है, सिर्फ आते हैं वोटों के टाइम पे नज़र आते हैं और वोटों के टाइम पे गश्त करते हैं, घूमते रहते हैं, वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। तो ये आपको लगता है कि काम करेंगे या बस मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? 8-10 सालों में मैंने तो यही रोड देखा है, कोई मरम्मत वगैरह कोई नहीं हुई। हमने देखा है कभी यहाँ पर जो है वो हैवी मशीनरी आती है, कभी हमें साइड पर जो है वो मट्टी देखने को मिलती है कि काम शुरू हो बस जाएगा। वो सिर्फ जब वोटिंग करीब होती है ना, इलेक्शन करीब होती है, तभी दिखाने के लिए होता है। मशीनरी नजर आके काम कोई नहीं होता। लोगों की मेन सड़क है जहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गुजरता है, कारोबार भी हो रहा है। ये आप लोगों की सड़क क्यों नहीं बन पा रही? मसला क्या है? अभी बनेगी ना, बनेगी? कब बनेगी? इलेक्शन आने वाले बन जाएगी। सिर्फ इलेक्शन से पहले बनेगी? और वो जो इलेक्शन के बाद के 5 साल होते हैं उसको दोबारा खुदेगी। तो मुझे ये बताइए, नहीं ये जो मसला है कि सिर्फ इलेक्शंस के वक्त काम होगा, उसके बाद तो ये जो 5 साल अवाम को अज़ियत दी जाती है, इसका क्या मकसद है? हैं तो ये अवामी नुमाइंदगान। ये आवाम जो है ना इसी काबिल, असल में ये लोग खुद बिठाते हैं तो फिर ये तो भुगतना पड़ेगा ना। तो ये अब अगर अवाम किसी पर भरोसा कर रही है, टाउन की अगर हम बात करें तो आपको हर टाउन को जो है वो महीने के आखिर में पैसे मिलते हैं तरक्याती कामों के नाम पे। फिर हर टाउन का अपना एक बजट होता है, जो अपनी उनकी सेविंग्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं? जो इतनी टैक्स कलेक्शन हो रही होती है वो क्यों नहीं लगती इलाकों में? वो वहाँ जाती हैं कि जिस बंदे के पास साइकिल होती है वो फॉर्च्यूनर में आ जाता है, मर्सिडीज में आ जाता है, पराडो में आ जाता है। ये अभी का थोड़ी 10-15 साल से यही चल रहा है। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी यही कर रही है। नहीं, अब तो देखे ना, अब तो वो हाल हो गया है कि लोगों का कराची पर से भरोसा भी उठता जा रहा है। नहीं, देखो यार, खुद मैं हूं ना, मैं खुद करूंगा, खुद खाऊंगा, खुद कमाऊंगा, घर को भी खुद देखूंगा। ये अब लोगों का वो नहीं है, भरोसा तो था ही नहीं ना शुरू। अब क्या होगा? 10-15 साल से तो हम भी यही देख रहे हैं, आप भी यही देख रहे होंगे। तो आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में सड़क बनेगी? बन जाएगी, लेकिन बस कुछ अरसे बाद फिर वही हाल होगा। फिर थोड़ा आवाम भी ख्याल नहीं करती है, क्या कर सकते हैं। आवाम क्या करे ख्याल? फूल डाल दे सड़क पे? नहीं, आवाम ने तो चलना ही है सड़क पे, वो तो चलेगी। आवाम जो है ना गैरत की गोलियां खा ले थोड़ी, तो फिर ये हालात ही नहीं हो। महमूदाबाद की मेन सड़क है ये, इससे कारोबार मुतासिर होता है क्योंकि दोनों अतराफ में कारोबार है। तो ये कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए जब मेन सड़क ही खराब हो, जहाँ से आना जाना है आप लोगों का? जाहिर है, ऑब्वियसली जब आप देखेंगे कि सड़क ही नहीं है, चलने में भी परेशानी होती है। जाहिर है, शॉप्स हैं, हर चीज़ है, डस्ट इतनी उड़ती है, बीमारियां होती हैं इससे। गले की बीमारी अलग होती है, नाक की अलग। लेकिन इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, ना इनको कोई परवाह है, ना किसी किस्म की फिक्र है। आप तो अभी ये रोड को देख रही हैं, आप नाले पे जाके देखें, आप तोबे निकालेंगी। इतनी गंदगी है, सफाई का कोई सिस्टम नहीं, किसी चीज़ का कोई सिस्टम ही नहीं है, ना सेवरेज का कोई सिस्टम है, ना रोड का। ये तो आप रोड को देख रही है ना, अभी कुछ टाइम बाद एक बारिश होने दें आप यहाँ पे। नहीं, तो हमने देखा है जब बारिशें होती हैं तब ये सड़क जो है ये किसी नहर का मंजर पेश कर रही होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस कदर पानी जमा होता है और वो जमा ही रहता है, उसके बाद फिर कोई सिस्टम ही नहीं है ना, सेवरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। वो वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ आती हैं तो रोड ये इतने इन्होंने बाहर निकाले हुए,
कि वो गाड़ियाँ तो बहुत ही मुश्किल से आती हैं और आ जाएं तो फिर वो उनका उस मेन होल तक पहुंचना इतना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो ये जो रोजमर्रा के काम है आप लोगों के, रोजाना आना रोजाना जाना, एक अजियत होती है, ज़हनी अजियत तो इंसान को रहती है ना कि अच्छा अब घर जाना है तो घर के रास्ते में तो टूटी सड़क पार करके जाना पड़ेगा। नहीं अब तो ये यूज टू हो गए ना, ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं है, तकरीबन आदि हो गए। पिछले इलेक्शन पे बनी थी, उसके बाद अभी तक से यही हाल है इनका। मलबा ला के डाल दिया इन्होंने, अब वो और परेशानी बना दी। वो खड्डे होते तो वो मंजूर थे हमें, लेकिन अब ये आप देखें, आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी डस्ट उड़ती है यहाँ पे। बैठना भी ऐसा ही है क्योंकि आपकी सड़क नहीं बनी हुई और जिस कदर यहाँ पर वैसे ही गर्द उड़ती है और जिस तरीके से कराची शहर में बीमारियां फैलती हैं, और हमने देखा है कि मुख्तलिफ सीजन्स में पूरे साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने कोई ना कोई नई बीमारी जो है वो कराची में इंट्रोड्यूस होती है, और उसकी जो बुनियादी वजह होती है वो यही गंदगी, और इन गंदगी में जो है वो अफजाइश करने वाले जानवर या कीड़े मकोड़े होते हैं, जिसकी वजह से इंसान, बच्चे, बुजुर्ग सब बीमार हो रहे होते हैं और अस्पताल जो है वो भरे हुए होते हैं। यहाँ से जरा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। आपकी सड़क है मेन वाली, ये जो इतनी खराब है, बहुत ज्यादा, बहुत क्या परेशानी है इसकी वजह से? परेशानी है आने जाने में, इतना बच्चों का पैदल भी नहीं चल सकते। और आप देख रही हैं अगर हैवी लोड्स आ जाएं तो वो तो बिल्कुल भी इस पे अब यहाँ पर पूरे कराची का बहुत बुरा हाल है। आप हमारे रोड की क्या बात करें? नहीं देखें, पूरे कराची का तो चलो बंदा कभी कभार किसी इलाके में जाता है ना, वहाँ खराब होती है ना। अब ये तो रोजाना का आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है ना। भी तो रोजाना का ही है ना। अब बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप वहाँ का हाल देख लें, सदर का देख लें, ठीक है। और ये हमारे रोड का भी माशाल्लाह। ये आपका रोड बना कब था आखिरी बार? आखिरी बार तो मुझे खुद भी याद नहीं है कब बना था, नहीं याद। अब ये यहाँ से जब आप अपने घर जाना होता है, पहले तो खड़े होकर इंतजार करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, फिर घंटों जो है वो यहीं फंसे रहो। बिल्कुल। और यहाँ पर हमने देखा है रोज झगड़े हो रहे होते हैं। वो बात वही है ना कि जगहें कम है और ट्रैफिक ज्यादा है, आवाम ज्यादा है, और ऊपर से ये आगे पीछे भी लोग उन्हें रोड घेरे में, तो ट्रैफिक किस तरह कंट्रोल हो। और प्लस रोड भी खराब है। इलाके में जो मेन सड़क है, ये आपने कितनी बार बनते हुए देखी है? ये मुझे अपनी पूरी लाइफ में मेरा ख्याल है कोई 2 दफा बनी होगी शायद। सिर्फ 2 दफा? हाँ। और ये टूटी कितनी बार है? बनते ही टूट जाती है। यहाँ पे लोगों को याद आ जाता है कि उन लोगों ने सेवरेज लाइनें बिछानी है। दूसरा ये है कि रोड बनती है बट यहाँ पे खड्डे होना शुरू हो जाते हैं। वही है कि कोई यहाँ पे NOC वगैरह नहीं है कि उनको रोका जाए। अच्छा, आपको लगता है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो ठीक है या पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता? ये तो सिर्फ यहाँ का नहीं ना, ये तो पूरे आप अगर कराची को देखा जाए तो कहीं भी मटेरियल यहाँ पे सही यूज नहीं होता। तो आपको लगता है कि महमूदाबाद के हालात बदलेंगे आने वाले चंद दिनों में? फरहान गनी साहब पे थोड़ा बहुत भरोसा है या नहीं? है, बिल्कुल है। माइट भी पॉसिबल, क्योंकि गेट वाला वो अभी उन्होंने काम स्टार्ट किया है। वो आपको पता ही है यहाँ के कुदरत के निज़ाम में, वो तो होते होते पे टाइम ही लगता है होने में। होते टाइम लगता है क्योंकि वैसे हम देखते हैं अमूमी तौर पर पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ शहरों में एक अल्टीमेटम दिया जाता है और उस अल्टीमेटम से पहले ही काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कराची का ये अलमिया है कि यहाँ पर तरक्याती कामों के नाम पर जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसको साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में, और आवाम की मुश्किलात में जो है वो इजाफा रोजाना की बुनियाद पर होता रहता है। और यही कुछ हाल है महमूदाबाद का। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची का इलाका है ये महमूदाबाद, और यहाँ पर जो मेन सड़क है जो कि टूट फूट का शिकार है, आखिर इसकी वजह क्या है और इलाका मकीनों को क्या मसाइल है, उस पर बात कर रहे हैं। ये पिछले जी 7-8 साल से ये ऐसे ही है। मतलब जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे घुटने से भी ज्यादा पानी होता है और यहाँ का कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी जगहों के रोड स्ट्रक्चर ठीक हो रहे हैं लेकिन यहाँ वही का वही है। अच्छा, यहाँ पर महमूदाबाद में क्यों, अगर हम खास तौर पे सड़क की बात करें, यहाँ पर क्यों नहीं काम होता, और अगर काम होता है तो प्रॉपर काम क्यों नहीं होता? ये तो देखें अब ये कॉन्ट्रैक्टर को और इनको पता है कि प्रॉपर काम क्यों नहीं करते। वो बजट तो जाहिर सी बात है इसका भी आया हुआ होगा, तो ये नहीं बनती, पता नहीं क्यों नहीं बनती। यहाँ के लोग क्या वोट कास्ट नहीं करते, यहाँ के लोग क्या टैक्स नहीं देते, ये क्यों नहीं बन रही है? नहीं तो ये जो हम देखते हैं जो जितने भी टाउन चेयरमैन वगैरह होते हैं वो एक्टिव होते हैं थोड़ा सा इलाके को लेके। आपको लगता है फरहान गनी साहब एक्टिव हैं इलाके को लेके? उनकी कोशिश होती है आवाम की मुश्किलात को हल करें?
वो शायद बाकी जगहों की तो बनवा रहे हो, लेकिन इस तरफ उनकी नज़रसानी नहीं जा रही। और अगर यहाँ के लोग जाते हैं उनकी तरफ तो वो कहते हैं नहीं मेरे घर का रोड भी नहीं बना, तो मैं ये कैसे बनवाऊँ। तो उनके घर का रोड क्यों नहीं बना हुआ? अब ये तो उनको पता, उनके घर के सामने का भी नहीं बना हुआ, वो कहते हैं जी मेरे घर के सामने का नहीं बना हुआ, तो इसलिए मैं अपने इलाके का भी नहीं बनवाऊंगा। नहीं अच्छा, आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में सड़क बनती हुई या बिल्कुल नहीं? हमें तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 7-8 साल से हम यही देख रहे हैं कि बाकी जगहें बन जाती हैं, ये वैसे का वैसे पड़ा है। तो ये सड़क नहीं बनी हुई, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, मट्टी उड़ती है, बहुत मिट्टी उड़ता है, बहुत हम लोग तंग है इधर से, इधर जो है ना मिट्टी बहुत उड़ता है। और ये जो है ना सड़क नहीं बन रहे हैं। तो सड़क क्यों नहीं बन रहा? पता नहीं है वो क्यों नहीं बन रहे, नहीं बनाते है, बड़ा बड़ा लोग जो है ना वो नहीं बनाते है सड़क। आखिरी बार कब बना था सड़क? ये पिछले मुहर्रम पे थोड़ा बहुत जो है ना इधर मिट्टी डाला था, और उनके बाद जो है ना अभी तक नहीं बना। अभी तक यही हाल है? अभी तक परेशानी होती है? बहुत परेशान है, बहुत परेशानी है क्या सड़क। कहेंगे अपने उन लोगों को जिनका काम है ये सड़क बनाना? उस लोग कुछ हमारे गुंजाइश है, उसको बोलिए कि सड़क बनाओ, इधर मिट्टी है, ये जो है ना इधर रोड जो है ना सारा कच्चा पड़ा हुआ है, रोड बनाओ, थोड़ा सा जो है ना पैसा खर्च करो, मिट्टी बहुत उठता है। तो आपने जिनको वोट दिया था, जो इलेक्शन जीते हैं, वो कहाँ है? वो तो नजर ही नहीं आ रहे कहीं दूर दूर तक। क्यों? पता नहीं, तो उनको आपने जब वोट दिया था तब तो आए थे ना, तब तो आए कुछ थे, ना कुछ उनका कहा होगा अभी उन्होंने। काम हो गया, सिस्टम चल रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता कि आपको मुश्किलात का सामना करना बहुत पड़ेगा? बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो आप अब आपको जब ये परेशानी होती है, बस अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारी। मजबूरी है, तो आप बिल्कुल। ये जो नुमाइंदगान है, आपको लगता है कि ये काम करेंगे आगे चल के? मुश्किल है, मुश्किल है? नहीं करेंगे काम। क्यों नहीं लगता आप लोगों को? बस वो खा पी के डकार दे के निकल जाएंगे, क्या करेंगे, बस यही होगा? यही हो रहा है। ये जो आप लोगों की मेन रोड है, ये लोग कहते हैं बनती है, थोड़ा टाइम के लिए बनती है, उसके बाद फिर टूट जाती है। बिल्कुल, कचरा देख लो रोड के ऊपर। तो क्यों है ऐसा, वजह क्या है? वजह ये है कि उठाने वाला ही कोई नहीं। नहीं तो ये आप लोग जब हम देखते हैं आप लोगों के इलाके में काउंसलर भी है, टाउन चेयरमैन भी है, सब कुछ है, लेकिन करने वाला कोई नहीं, सब खाने वाले हैं। तो ये जो सड़क आपकी है, ये लास्ट टाइम कब बनी? ये तो 4-5 साल हो गए। उसके बाद जब हमने बीच में देखा था कि थोड़ी बहुत रेत डाली गई, मट्टी डाली गई, हमें मशीनरी भी यहाँ पर नजर आ रही थी, थोड़े पैचेस भी बनाए गए, तो ये रोड एक ही बार मुकम्मल क्यों नहीं कर ली जाती, जितना इस रोड पर ट्रैफिक है? ट्रैफिक इतना ट्रैफिक जाम है, रोड कहीं यहाँ से लेके आप 1 नंबर तक जाओ, ऐसा ही है रोड है, कोई किसी जगह बना हुआ नहीं है। परेशानी क्या होती है जब आप लोग यहाँ से परेशानी गुजरते? ट्रैफिक जाम है, लोग परेशान है, आपको पता नहीं है, ट्रैफिक जाम होगी, सारे हालात खराब, एम्बुलेंस फंस जाती है, और कितने काम होते हैं। तो अब ये अगर हम देखें कि जब ये लोग टीवी पर आते हैं तो ये कहते हैं कि हमने तो काम कराया है, हम तो जो है वो तरक्याती काम करा रहे हैं और आवाम को सहूलियात भी दे रहे हैं। अब जब हम आवाम के पास आते हैं तो आवाम कह रहे हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आप खुद सहूलियात देख लो, सहूलियात क्या है, देखो रोडों के हालात आप खुद देखो ना, उनको खुद बताओ, कैमरा लगा के दिखाओ, बोले क्या हाल है, कचरा उठाता ही नहीं। कभी गए हैं आप लोग टाउन चेयरमैन के पास? बहुत गए हैं भाई। क्या कहते हैं? बोलते आज आ रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, कि आगे काम लगा हुआ है 1 नंबर में, वहाँ से तो काम जो स्टार्ट है, आगे अल्लाह करे आ जाए काम, आ जाएगा तो थोड़ी जिंदगी आसान हो जिंदगी जाएगी। आसान हो जाएगी। ऐसे हालात हैं जहाँ पर जो है वो इंसान अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोच सकता है। नहीं, आपको पता है हालात तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। हालात ये वाले रोड के तो अमूमन मसले यही रहते हैं, मतलब अभी मतलब इलेक्शन होते हैं, थोड़ा बहुत कारपेंटिंग होती है इस वाले रोड पे, फिर दोबारा 6 महीने बाद, क्योंकि इसमें सेवरेज का इतना बड़ा इशू है, 1 महीने बाद ही ये दोबारा रोड खराब हो जाता है। नहीं तो जब सेवरेज का इशू है तो सेवरेज का इशू पहले हल क्यों नहीं किया जाता? अब ये पता नहीं गवर्नमेंट मतलब हुकूमत क्यों नहीं करती। तो ये कारपेंटिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, उसके बाद फिर ये रोड वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है, तकरीबन 4-5 साल तो मैं देख रहा हूँ, मतलब यही सिचुएशन है इस वाले रोड की। तो ये लगता है आपको कि ये कभी इस रोड को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? जो इसके मुझे रोड नहीं के लगता, नीचे मतलब- मसाइल हैं वो पहले हल करके फिर ऊपर मुझे नहीं लगता मतलब इसके रोड के मतलब इस तरह की कोशिश करेंगे। बस मैं आपको बताया ना, मतलब इलेक्शन के करीब आते हैं तो मतलब इस तरह की कारपेंटिंग हो जाती है, लोग मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बस उनका जो काम है वर्डिंग उनको मिल जाती है, सिलसिला चलता रहता है। तो ये जो अब इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, इतना टाइम नहीं रह गया, आपको लगता है कि ये इलेक्शन से पहले, क्योंकि मैं लोगों से आगे बात कर रही थी, लोग कह रहे थे इलेक्शन से पहले रोड बन जाएगा दोबारा? ऐसा ही है, बिल्कुल डेफिनेटली। मैंने आपको बताया ना, इलेक्शन से पहले उसकी थोड़ी बहुत कारपेंटिंग हो जाएगी, रोड मतलब थोड़ा ओके की सिचुएशन ऐसा लगेगी ओके हो गया, फिर 2 महीने बाद दोबारा खराब हो जाएगा। 2 महीने बाद दोबारा सिचुएशन खराब नजर आएगी। ऐसा ही। सवाल वही है जो हम हमेशा करते हैं कि जब तरक्याती कामों के नाम पर या जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही होती है तो आखिर एक सड़क जब बनाई जाती है तो हर सड़क की एक मुद्दत होती है, वो अपनी मुद्दत क्यों नहीं निकाल पाती है?
अगर एक सड़क बनाने का प्लान होता है, पेपर वर्क पर वो सड़क बनी भी होती है, तो जब हम ग्राउंड पर आते हैं तो वो सड़क क्यों नहीं बनी होती? जो तरक्याती कामों के नाम पर पैसा मिलता है, जो इन सड़कों के नाम पे पैसा मिलता है, वो आखिर पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि अगर इतना बड़ा आपका इलाका है और इतना रिनाउंड इलाका है और यहाँ पर हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पर गुजरते हैं और कारोबार आपके लेफ्ट राइट पर हो रहा है, इतने मसाइल के बावजूद भी एक जो आप कह लें कि बुनियादी चीज़ है कि इलाके की सड़क बनी हुई हो, वो भी मेन सड़क, गली भी नहीं, मेन सड़क, वो भी जो है वो नहीं बन पा रही है और उसके मसाइल पूरा इलाका जानता है और जो हमारे टाउन चेयरमैन है वो भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद भी जो डिलेज आ रहे हैं और जो ये काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या वजह है? ये एक सवाल है और उम्मीद है कि सवाल का जवाब भी जल्द मिल जाएगा और इस रोड का जो मसला है वो भी जल्द हल हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।